नमस्कार। मैं GRS न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात के ही मोरबी कांड की। क्या मोरबी कांड भी अन्य दुर्घटनाओं की तरह इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा? ये सवाल मात्र मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि 2 दिनों में हमने देखा कि किस तरह से सरकार घटना के असली गुनहगारों को बचाने का प्रयास कर रही है। कल घटनास्थल पर पहुंचे देश के प्रधानमंत्री मोदी का इवेंट भी पूरे देश ने देखा। मैंने इवेंट इसलिए कहा क्योंकि घटनास्थल पर आने के लिए जिस तरह से सड़कों की लीपापोती की गई और घायलों को देखने अस्पताल जिसमें प्रधानमंत्री आए उसको भी रातों रात चमका दिया गया। प्रधानमंत्री किसी दौरे पर नहीं आ रहे थे, उनका एक प्रोटोकॉल होता है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में या दौरे में जाते हैं तो उनका एक प्रोटोकॉल होता है और प्रोटोकॉल के तहत ही संबंधित राज्य को व्यवस्था करनी पड़ती है। ये गुजरात उनका गृह राज्य है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री ने मरीजों से बातचीत की, लेकिन जिस तरह से वहाँ नई नई व्यवस्थाएं की गई, 2 दिन पहले पूरे देश ने देखा कि उस अस्पताल में जितने घायल मरीज थे उतने बेडों की व्यवस्था भी उस समय नहीं थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री आए तो उन बेडों पर नई चादरें आ गईं, नए गद्दे आ गए, तकिया आ गई, यहाँ तक कि वाटर कूलर भी नया लग गया। ये अलग बात है कि उस वाटर कूलर का ना तो बिजली का कनेक्शन हुआ और ना ही नल का ही कनेक्शन किया गया जिससे कि उससे पानी निकलता। चूँकि सर्दी का समय है इसलिए लोगों को पानी की आवश्यकता नहीं पड़ी होगी, नहीं तो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान ही लोगों को पता लग जाता कि वो जो वाटर कूलर नया रखा है वो मात्र दिखावा ही। तो मैंने एक जो बड़ा सवाल अपने वीडियो में उठाया था, वीडियो की शुरुआत में आप सब लोगों के लिए, कि क्या मोरबी कांड अपने इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है? तो इसका जवाब मैं हाँ में दूंगा, क्योंकि अब सूत्रों के अनुसार एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि गुजरात चुनाव के तारीखों का ऐलान होने शीघ्र ही जा रहा है। संभवतः 1-2 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा और संभवतः मतगणना की तिथि और परिणाम आने की तिथि लगभग वही रहेगी जो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि 8 दिसंबर को काउंटिंग होगी। अगर ये तारीखें गुजरात चुनाव की हिमाचल प्रदेश के ही साथ तय कर दी जाती तो कितना अच्छा रहता है। लेकिन चूँकि प्रधानमंत्री को गुजरात में तमाम घोषणाएं करनी थी, नए इवेंट करने थे, इसलिए संभवतः उन तारीखों को टाला गया। लेकिन अब मोरबी कांड के बाद
जिस तरह से वहाँ की आम जनता अब सवाल उठाने लगी है और चैनलों में भी अब गुजरात मॉडल की जगह उनकी कमियां दिखाई जा रही हैं, लिहाजा अब निश्चित ही उन सवाल से बचने के लिए जल्द ही तारीखों का ऐलान होगा और चुनाव होंगे। सत्ता पाने के लिए अन्य विपक्षी दल मुद्दे उठाएंगे और बीजेपी जो लगातार वहाँ 27 साल से पदासीन है वो भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। और इस जोर आजमाइश में, सत्ता पाने की जोर आजमाइश में, मोरबी कांड के जो 41 लोग जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनके मुद्दे भी गौड़ होंगे। SIT बनी रहेगी, जांच होती रहेगी और सभी राजनेता जो अभी सवाल जवाब कर रहे थे अब शीघ्र ही अन्य मुद्दों की ओर अपना ध्यान केंद्रित कर देंगे और संभवतः मोरबी कांड इतिहास के पन्नों में दर्ज एक अन्य कांडों की तरह ही रह जाएगा। इसका सभी लोगों ने एक अच्छा उदाहरण देखा कि आम आदमी पार्टी चूँकि वहाँ अच्छी तरह लड़ रही है गुजरात में और तमाम उन्होंने वो भी कर रखे हैं, सत्ताधारी दल उससे परेशान है, लिहाजा उसको टारगेट करने के लिए कल एक महाठग सुकेश चंद्रशेखर का पत्र भी सार्वजनिक किया गया जिसमें कि जेल में बंद मंत्री सत्येंद्र जैन के ऊपर वसूली का आरोप लगाया गया। तो लिहाजा हमको महसूस हो रहा है कि मोरबी कांड भी एक इतिहास की घटना रह जाएगी। जय हिंद।